सबसे पहले तो नमस्कार आप सब लोगों को। और मुझे खुशी है कि उनके जाने के बाद मुझे एक बात हमेशा जहन में तंग कर रही थी कि उनके जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, कुछ होना चाहिए था बड़ा उनको उनकी याद में। तो एटलीस्ट चलो इसामरा के उससे ये हुआ आज कार्यक्रम जो हो रहा है उनकी याद में। ये उनकी दूसरी पुण्यतिथि है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वो चली गई हैं। वो हर वक्त हम लोगों के आसपास हैं। उनका रस जो है, जो गाया हुआ हमारे कानों में हमेशा गूंजता रहता है, पूरी दुनिया में गूंज रहा है। इमॉर्टल हैं और रहेंगी हमेशा ही। आज अच्छा लग रहा है कि सब हम लोग मिलकर उन्हें याद करेंगे, मतलब बैठ के इस तरह से, और उनके गाने गुनगुनाएंगे, गाएंगे, जिस तरह भी कोशिश करेंगे सब। तो बस वो जहाँ भी हैं, ईश्वर, मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि वो ईश्वर के दरबार में कहीं बैठ के गा रही होंगी उनके लिए, क्योंकि ईश्वर ने बहुत स्पेशल बनाया था उन्हें। तो प्रभु उन्हें सुन रहे होंगे और उनके दरबार में वो गा रही होंगी। तो माँ आपको प्रणाम, और आप जहाँ हैं खुश रहें हमेशा, और अपने सुरों से सबको सरशार करती रहें, यही मेरी मनोकामना है। और जी आपने कभी उनके साथ स्टेज शेयर किया या फिर एडवाइस दिया उन्होंने? जी, मैंने एक दो प्रोग्राम किए थे उनके, जो उन्हीं के प्रोग्राम थे उसमें। तो फिर बाद में एक मुलाकात हुई हमारी, बैठे, बहुत खुश हुई और मुझे कहने लगी कि तुम बहुत अच्छा गा रही हो, मैं सुन रही हूँ तुम्हारे सभी गाने। और उनकी मेरे पिताजी और मेरी माताजी के साथ बड़ी अच्छी एक इंटरेक्शन थी HMV के सौजन्य से। उन्होंने एक रिकॉर्ड करना था गुरबानी का, तो उसके लिए वो स्पेशली दिल्ली आई थी। और चूँकि दिल्ली में जो स्टूडियो था उसमें AC नहीं था और बहुत गर्मी होती थी, तो उन्होंने कहा कि हम बॉम्बे में रिकॉर्ड करेंगे। कारणवश वो हो नहीं पाया काम, लेकिन उन्हें सब याद था उनसे जब मेरी बात हुई। आज भी उनकी फ़ोटो जो हैं, जब वो आई थी हमारी गाड़ी में, उनको लेकर आए थे एयरपोर्ट से, किस तरह, तो सब हमारे पास वो है, पिताजी की यादें उनके साथ जो हैं। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ हैं आप, बस वहाँ अपने सुरों से सबको खुश करती रहें, और हम लोगों पे, सब पे अपना आशीर्वाद सदैव रखें।